अहोम लोग वर्तमान समय के डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। बांग्लादेश से, म्यांमार से, लाओस से या कंबोडिया से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, अमरावती या मदुरै। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही हैं? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए, सी और डी सही हैं, बी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। ए सही है परंतु बी गलत है। बी सही है परंतु ए गलत है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही हैं? यह तमिल में लिखा गया था। यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। डी को छोड़ के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अहोम लोग वर्तमान समय के डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। बांग्लादेश से, म्यांमार से, लाओस से या कंबोडिया से। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाओस से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी का अधीन था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। वन उत्पाद पर अधिकारी आदिवासी लोगों के पास ही रहे। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मिलान करें, कॉलम 1 कॉलम 2।
कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? बनारस संस्कृत, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, वुड डिस्पैच। तो देखिए दोस्तों, वुड डिस्पैच आया था 1854 में, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781, बनारस की 1791 और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में आया था। इसका बन गया 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों में रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंगढंग कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस प्रकार की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी एक ही सही व्याख्या करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पंडित देखो मन में जानी, कहो धो छूत कहाँ से उपजी, तबई छूत तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए, छूत लेत धो काकी, छूती ही जेवन छूती ही अंचवन, छूती जग उपजाया। कहें कबीर ते छूत विवरजित, जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को उपरोक्त दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है। पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं। अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों धारणाओं से निर्धारित होती है। सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज को क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, यह किसने बना था? आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, कृषि एवं उद्योग, विदेशी एवं घरेलू निवेश। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अवरोही क्रम में पूछा है, बड़े से छोटों की ओर। पहले पे आता है एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तो पहले को काट दो। अफ्रीका दूसरे, तीसरे, चौथे में उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, इसमें 2 में दक्षिणी अमेरिका है तो काट दिया। फिर अंटार्कटिका और यूरोप, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव व्रत अवस्थित है 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी, 25.5 डिग्री दक्षिणी, 50.5 डिग्री दक्षिणी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? पृथ्वी का परिक्रमण, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, अर्जेंटीना पंपास, ब्राजील कंपोज। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी की परत एक तरफ दी है और मूल तत्व, तो महाद्वीपीय संहति, महासागरीय परपटी, क्रोड या कोर। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सही हैं। सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। डी सुमेलित है, डी इसमें है ही नहीं, तो कोई भी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? भारत में मानसूनी पवनें, भारत के उत्तरी मैदानों की लू, पूर्वी पवनें, पश्चिमी पवनें। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी ए कहता है, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। बी कहता है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। सी विद्यार्थी कहता है, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तीनों सही हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ? भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कथन ए और बी को पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए, कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है लेकिन बी सही है। बायोगैस ईंधन में समान लक्षण क्या हैं? दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार से उत्पादन बनते हैं।
आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है? छोटे भूखंड और साधारण औजारें, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए, बी और डी, सी को छोड़ के। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर या खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, लोगों को एक ही छवि में बांधना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स तथा पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? संगठित कार्यबल, लेबर चौक, भूमालिक या प्रशिक्षित तकनीशियन। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दादन व्यवस्था क्या है? दास और स्वामी के बीच की व्यवस्था, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, समान सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। ए, रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। बी दिया है, लक्ष्मी लकड़ा भारतीय रेलवे में पहली बार इंजन चालक बनी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? स्वतंत्रता, समानता, जीवन या निजता। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश,
केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर है तमिलनाडु। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 या लक्ष्य 4? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रभावी बनाने में सहयोग करना, विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना, विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना, विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? तटों का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही हैं। एक परियोजना पर कार्य में आकलन किया जा सकता है मौखिक प्रदर्शन द्वारा या लिखित रिपोर्ट द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, राजा रुद्र दमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरण की मात्रा, रुचि उत्पन्न करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? यह होना चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या विद्या विशेष केंद्रित। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? परीक्षा का भय दूर करना, विषय वस्तु रटने से बचना, शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सकें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता, जागरूकता
प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के उदाहरण के द्वारा विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत न हों। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी द्वारा। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को विशेष चुनौती देने के लिए देंगे? एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष, एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला, वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी सही होंगे। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रसता तोड़ना, छात्रों का कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होना, छात्रों को देश की सनसनीखेज प्रतियोगियों से वाकिफ करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, 73वें संविधान अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना होगा। जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को विद्यार्थी देखभाल करने के लिए कहना। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, भूमिका निभाने एवं वाद विवाद, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में बढ़ित नामों की चर्चा करनी चाहिए, छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा पैदा करनी चाहिए, सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी हैं? समावेशित वातावरण स्थापित करना, अधिगम शैलियों और क्षमताओं को समायोजित कर लेना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके
वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करती है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है? कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, कथन परिपूर्ण है, वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए दो कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 दिया है, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। कथन 2 है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा की उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 2 सही है परंतु 1 गलत है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।